ये कहानी एक बुढ़ापे की है। आज बूढ़े बाबा खाने के लिए चारों बेटों के दरवाजे पर जा रहे हैं, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिलता। बाबा भी सोच रहे हैं, क्या किस्मत है मेरी। इतना धन, खेती, पैसा सब बेटे के नाम तो कर दी, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं है। बहुत सोचने के बाद बाबा बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा रामू, बहुत भूख लगी है। बेटा कुछ खाने को दे दे। देखकर सुबह से दोपहर होने को आई, भूख लगी बहू है। को कह दो जरा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू छलाते हुए बोली, दिन रात मेरे ही पास खाओगे कि और भी बेटों के पास जाओगे? और वाह ससुर जी, बेटे से मेरी शिकायत कर रहे हैं। चुगलियाँ करना कोई आपसे सीखे। इतना सब कुछ सुन बाबा चुपचाप वहीं बैठ गए और करते भी क्या, बहू को आस की नज़र से देखने लगे। टुक टुक बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना दी। बाबा चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाकर वहीं पास में पड़े एक पुरानी खाट पर लेट गए और पुराने ख्यालों में गुम हो गए कि कैसे दिन रात मेहनत करके अपने बेटों को खिलाता था। खुद नहीं खाता था, पर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता था, जिससे कि वह भी बड़े होकर मुझे वही प्रेम सम्मान दे सकें, वही स्नेह दे सकें। कहने को तो मैं पहले एक जमींदार था, लेकिन आज मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। बाबा विचारधाराओं में गुम खाट पर लेटे रहे। बाबा को शाम में पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन सोच भी रहे थे कि किसको बोले बनाने के लिए। बाबा को अपनी पत्नी याद आ रही थी। कैसे एक बार कहने पर जसोदा ढेर सारे पकौड़े बना देती थी और बाबा बड़े ठाठ से सभी बच्चों के साथ पकौड़े खाते थे और मज़े लेते थे। पर अब उन्हीं बच्चों के सामने खाने के लिए तरसना पड़ता है। बाबा सोचे कि क्यों न मझली बहू को एक बार कह कर देखे। बाबा बहुत साहस बटोर के मझली बहू के पास गए और बोले, बहू जरा पकोड़े बनाना, बहुत मन हो रहा है खाने को। मछली बहू ने ढेर सारे पकोड़े बनाकर बाबा को दे दी खाने के लिए। बाबा भी आराम से कुर्सी पर बैठकर तृप्त होकर पकोड़े खाए और फिर उठकर अपने रूम में आराम करने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर आए ही थे तभी मंझली बहू की आवाज़ कानों में गूंज गई, मैं का करूँ राम, ससुर जी नहाते नहीं और कुर्सी पर बैठ गए। राम राम, मझली बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और उस कुर्सी को पानी से धोते हुए बोली, हे राम, मेरी कुर्सी गंदी हो गई। थोड़ा झल्लाते हुए बोली, अरे सुनो मोहन के पापा, अब से आप बाबा आए तो ज़मीन पर कहना बैठने को। बूढ़े बाबा कैसे महक आ रही है उनके शरीर से। बाबा ने थोड़ा बहुत मझली बहू की बात सुन ली। बाबा सोचने लगे, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा घुटना गिरने से फूटा हुआ है, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी नहीं, ना कोई साबुन देता है, ना कोई पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है? बाबा सोचते सोचते बड़े बेड पर कब सो गए उन्हें भी पता नहीं चला। सुबह सुबह छोटे बेटे विपिन ने बाबा को चाय ला कर दिया। बाबा ने लड़खड़ाती आवाज़ से छोटे बेटे विपिन को बोला कि बेटा, आज तुम मुझे नहला दोगे? कल मंझली बहू गुस्सा हो रही थी, बदबूदार हो गया हूँ। बेटे ने हामी भर दी। बाबा भी खुश हो गए। फिर विपिन ने बाबा को नहलाया और अच्छे वस्त्र पहनाए। बाबा ने विपिन से कहा, बेटा ज़रा दीदी को फ़ोन करना, कहना बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी बहू को कहा था तो फ़ोन करने के लिए कुसुम बोली कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। थोड़ी देर बाद ही अपने मायके बात करने लगी।
इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। विपिन अपनी बहन कुसुम को फ़ोन किया। हेलो दीदी, कैसी हो? सब कुशल मंगल है ना? लो बाबा बात करेंगे। है बड़े दिन हुए, आई नहीं बाबा से मिलने को। जी नहीं करता क्या? कुसुम: हेलो बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जानते हो बाबा मैं क्यों नहीं आती? भाभीियों का ताना चुभता है। खैर आपसे मिलने आ रही हूँ। अपना ख्याल रखना बाबा, प्रणाम। कुसुम एक दिन बाद बहुत सारा नाश्ता घर से बनाकर बाबा के लिए लेकर आ गई। जब भाभीियों ने जाना कि ननद आई है तो बोली, क्या हम आपके पापा को खाना नहीं देते हैं जो आप खाना लेकर आई हैं? बुरा ना मानना दीदी, पर ये ठीक नहीं है। गांव वाले हितनात वाले लोग क्या कहेंगे? मेरा तो नाक कटवा दी दीदी। कुसुम ने भाभी को कुछ न कहा। वह बाबा को प्यार से खाना खिलाने लगी। उधर दोनों भाभियों आपस में बात करने लगी। आई हैं बाबा से पैसा लेने के लिए, ठगी कर ले जाएंगी। फिर से पैसा, इतना बोल सभी अपने अपने काम में लग गईं। किसी ने कुसुम को खाना तक तो क्या बैठने के लिए भी नहीं पूछा। कुसुम बाबा को खाना खिलाकर अपने घर जाने लगी। तभी बड़े भाई पर नज़र पड़ी। कुसुम रोते हुए बोली, भैया क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने घर में आ सकूं और अपने पापा को अपने हाथ से खाना खिला सकूं? क्या मेरा बाबा पर कोई अधिकार नहीं? भाई भी हालातों से मजबूर अपने बहन को कुछ न कह सका। बेचारी कुसुम रोते हुए मायके का दर्द सीने में दबाए हुए अपने ससुराल चली गई। बेटी के आंखों में आंसू देख बाबा तड़प रहे थे। क्या मेरी बेटी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने मायके आ सके? जसोदा होती तो बेटी के आते ही पाँव धोती, पैरों में तेल लगाकर कहती, बेटी खा ले। जिद करती। बेटी आज भर रुक जा। बाबा सोचते सोचते वहीं गेट पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा, कैसे मेरी कुसुम दिन भर सबका काम करती रहती थी, सबका ख्याल रखती थी और घर को भी चमकाए रखती थी, भाइयों का भी खूब ख्याल रखती थी। सारी बातें सोचते सोचते बाबा उठे और अपने रूम में जाकर लेट गए। विपिन ने पूछा, बाबा खाना खाओगे नहीं? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, भूख नहीं आज, बस मन भारी लग रहा। रात भर खुली आंखों से बाबा सोचते रहे। आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई। दूसरे दिन बाबा सुबह उठे थे, तभी बड़ी बहू बोली, बाबा आज आप अपने रूम में ही रहना, क्योंकि आज आपके पोती को देखने के लिए लड़के आ रहे हैं और आपके शरीर से तो बदबू आती है। बाबा के आंखों में आंसू आने लगे। अपनी आंखों के आंसू को छिपाते हुए बाबा बोले, बहू जैसा तुम सबको ठीक लगे, आज हम अपने रूम में रहेंगे। बाबा अपने ही रूम में खाना खाए। रात में न ठीक से सोने के कारण बाबा की तबीयत खराब हो गई। जैसे लग रही थी पूरा शरीर भी दर्द से टूट रहा था। किसे बोलूं दवा लाने को और शरीर दबाने को भी? तभी विपिन आता है और पूछता है, बाबा क्या हुआ? बाबा ने बताया तो विपिन ने तुरंत बाबा के पैर दबाए और फिर बाबा के लिए दवा लाने चला गया। तभी बाबा के सीने में दर्द होने लगा। सबको बुलाने के लिए बाबा के कंठ से आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल पा रही थी। पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। बाबा पूरा हिम्मत लगाकर ज़ोर ज़ोर से सबको बुलाने लगे और बोले कि सब मेरे पास आ जाओ। तभी झट से मझली बहू कहती हैं, अरे इस बुढ़े की तो हर रोज़ की यही आदत है। आई थी बेटी, उसने कुछ उल्टा पुल्टा खिला दिया होगा, गैस हो गई होगी, इसीलिए बुढ़ा चिल्ला रहा है। छोड़ो, सब अपने अपने काम करो, इनका तो दिन रात का यही रोना है।
इधर बाबा का गला सूख रहा था, पानी के लिए तरस रहे थे, इसीलिए भी सबको आवाज़ लगा रहे थे। पानी न मिलने और दर्द भी बढ़ने के कारण बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत देर शोर न होने पर सभी बहू आती हैं और देखती हैं बाबा अब नहीं रहे। सभी रोते हुए कहने लगती हैं, हाय मेरे बाबा इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, क्यों चले गए बाबा? बाबा बहुत अच्छे थे, बाबा कुछ तो कहो। विपिन जब दवा लेकर आता है तो देखता है कि बाबा तो रहे ही नहीं। वो सारा दवा दरवाजे पर ही फेंकते हुए दहाड़ मारकर रोने लगता है। बाबा आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं आपकी सेवा करता, विपिन जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था। फिर अचानक से बोलने लगा, अच्छा हुआ बाबा आप चले गए स्वर्ग में, इस घर में आपकी कोई कदर नहीं करता था। रोते रोते बाबा के सिरहाने बैठने के बाद विपिन वहाँ से उठकर दूर खड़ा हो गया और रोते हुए मोहन से बोलता है, कैसे इंसान के दो रूप हैं। बाबा थे तो उनकी कोई कदर नहीं करता था, आज उनके लिए उनकी बहुएं दहाड़ मारकर रो रही हैं। देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं सब। और बाहर भैया बोल रहे हैं कि पूरी और 5 किस्म की मिठाई करेंगे। विपिन मन ही मन सोचता है, आज मर गए तो 5 मिठाई करेंगे। जब बाबा जिंदा थे तो कोई खाने को भी ना देता था। काश यही प्रेम उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज बाबा सबके साथ हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।